अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। सदियों बाद की एपिसोड 11 मुलाहिजा फरमाइए। तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं है कि तुम ही रागा बिन मलियान की गौर आत्मा हो? मुझे तो शुरू ही से इल्म था कि तुम ही रागा बिन मलियान हो, मगर मैं तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हें तुम्हारी लाश समेत अपने बस में करना चाहता था। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि सदियों बाद एक बदरूह रागा बिन मलियान आज़ाद होने वाली है। उसको लाश समेत काबू करके इस दुनिया पर हुकूमत की जा सकती है। उसके ज़रिए हर काम को मुमकिन बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। मेरे उस्ताद की ज़िंदगी में तो तुम आज़ाद ना हो सके, मगर मैंने तुमको पा लिया। जब तुम आज़ाद हुए थे मुझे उसी दिन पता लग गया था। मैंने तुम्हारी निगरानी पर समाहनी चड़ेल को लगा रखा था और उसने ही मुझे यह खबर दी थी कि तुम एक होटल में मौजूद हो। समाहनी वही चुड़ैल है जिससे मैंने तुम्हारी माजी में जाने के मंतर के ज़रिए मुलाकात भी कराई थी। दरअसल वो मेरी दुश्मन नहीं थी और ना ही मेरे पीछे लगी हुई थी। वो तो सब एक नाटक था और तुमसे मिलने और जान पहचान पैदा करके तुम्हारे साथ रहने के लिए था। समाहनी चुड़ैल मेरे लिए काम करती है और उसने मेरी हदायत पर अमल किया था। अब मैं तुम्हें अपना ग़ुलाम बनाऊंगा, तुम्हारी शक्ति से काम लूँगा, इस दुनिया पर हुकूमत करूँगा। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। शंकर सोमनाथी आज के बाद तुम्हारा आका है। मैं जल्द ही सामरी को भी शिकस्त दे दूँगा, फिर मैं साहरे आज़म कहलाऊँगा। ये कहकर शंकर सोमनाथी बेतहाशा कहखे लगाने लगा और उसने फिर रागा से कहा, अब दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। दुनिया का कोई भी आमिल या जादूगर मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब साहरे आज़म सामरी का सिक्का ख़त्म हो जाएगा। अब मैं साहरे आज़म कहलाऊँगा। दुनिया मेरे नाम से लर्ज उठेगी। ये कहकर उसने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और रागा बिन मलियान बेबसी से उसको देखता ही रह गया। ताबूत बंद करके शंकर सोमनाथी ने ताली बजाई तो फ़ौरन ही समाहनी चुड़ैल हाजिर हो गई। ये वही चुड़ैल थी जिससे अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने माजी में जाने वाले अमल से मुलाकात की थी। क्या हुक्म है मेरे आका? समाहनी चुड़ैल ने हाजिर होते ही पूछा। हमारा मंसूबा कामयाब हो गया है समाहनी। रागा बिन मलियान की लाश मिल गई है और उसकी बदरू समेत इस ताबूत में मौजूद है। तुम मुझे इस ताबूत समेत मेरे घर के तहखाने में पहुंचा दो। ये कहकर शंकर सोमनाथी उस ताबूत पर चढ़कर बैठ गया। समाहनी दूसरे ही लम्हे उस ताबूत के गिर्द लिपट गई और शंकर सोमनाथी समेत ताबूत उसके घर के तहखाने में रख दिया। अपने घर के तहखाने में पहुंचते ही शंकर सोमनाथी उस ताबूत से नीचे उतर आया। खुशी के मारे वह फूला न समा रहा था। लगता था जैसे उसे सारे जहां की दौलत मिल गई हो। साहरे आज़म सामरी अपनी समाधि के नीचे तहखाने में तंबूत में बैठा था। शलराग भी उसके पास ही खड़ा था। उसके सामने की दीवार पर रोशनी फैली हुई थी और उसमें हज़ारों अजीब व गरीब स्याह चेहरे नजर आ रहे थे। सामरी उन स्याह चेहरों के आगे हाथ जोड़े बैठा था और कह रहा था, काली ताकतों, मेरी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त होगी। अगर उस जादूगर शंकर ने मुझे ख़त्म कर दिया तो फिर तुम्हारे नाम लेने वाले भी इस दुनिया से मिट जाएंगे। कोई भी इंसान तुम्हारे फरेब में ना आएगा। मेरी मदद करो और उस जादूगर और रागा बिन मलियान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने में मेरा साथ दो। ये सुनते ही एक नहायत ही क्रिया स्याह चेहरा करीब आया और उसने कहा, सामरी, काली ताकतों को तूने हमेशा अपना ग़ुलाम समझा है। दुनिया के साथ साथ तुमने काली ताकतों पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। अब किस मुंह से काली ताकतों से मदद मांग रहे हो? आज के बाद साहरे आज़म का खिताब भी शंकर सोमनाथी को दिया जाएगा। तुमने काली ताकतों से अमर शक्ति मांगी थी और अमर शक्ति मिलते ही तुमने काली ताकतों से भी आंखें फेर ली, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि अब भी तुम मौत के मुंह में जा सकते हो। अमर शक्ति मिलते ही तुम भगवान को भी भूल गए। याद रखो, हर जी रूह का अंत ज़रूर है, चाहे जल्द या बदेर। यही कानून फितरत है। अब भी अगर शंकर सोमनाथी रागा बिन मलियान के जिस्म को ख़त्म कर दे तो तुम्हारी भी मौत वाक़या हो जाएगी, क्योंकि वो बलिदानी जिस्म है। इसीलिए तुमने उसे संभाल कर रखा हुआ था, वरना तुम उस जिस्म को कब का ख़त्म कर देते। शंकर सोमनाथी उस जिस्म को अपने घर ले जा चुका है और उसके अंत का समय भी करीब है। उसके साथ ही तुम्हारा भी हाथमा हो जाएगा। एक बलिदानी वचन पर काली ताकतें तुम्हारा हर काम करने पर मजबूर थी। अब वो बलिदानी जिस्म भी तुम्हारे कब्ज़े से निकल चुका है। ये कहते ही वो तमाम काली शक्लें गायब हो गई और दीवार पर सिर्फ रोशनी रह गई। सामरी ने शलराग की तरफ देखा और कहा, शलराग, अगर मज़ीद जीना चाहते हो तो तुम्हें रागा बिन मलियान की लाश लानी होगी। मैंने तुम्हें अमर शक्ति दे रखी है। मैं जब चाहूँ उसे वापस ले सकता हूँ। मुझे हर हाल में रागा बिन मलियान की लाश चाहिए। फिर देखता हूँ काली ताकतें कैसे मेरे हुक्म से इनकार करती हैं। मेरा नाम भी साहरे आज़म सामरी है। मैं इन काली शक्तियों से निमट लूँगा। आप चिंता न करें मेरे आका, मैं हर हाल में रागा बिन मलियान की लाश वापस ले आऊँगा
और काली शक्तियाँ फिर से आपके गुलाम होंगी। तुम यहाँ से सीधे आत्माल के पास जाओ और उससे मिलकर रागा की लाश की वापसी के लिए कोशिश करोगे। आका, इस काम के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, फिर आत्माल से मदद लेने की क्या ज़रूरत है? शलराग, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मशवरे ना दिया करो, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम जितने बुद्धिमान हो मैं ये भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी वजह से ही इस हाल को पहुँचा हूँ। अगर तुम शंकर और राघव को पहले ही ख़त्म कर देते तो आज इतनी नौबत ही ना आती। आत्माल के पास तेज़ तरीन बुद्धि है। मुझे विश्वास है कि वो कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकाल लेगा जिससे हमें रागा बिन मलियान की लाश वापस मिल जाएगी। ठीक है आका, मैं आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ से सीधा आत्माल के पास ही जाऊँगा और जैसे वो कहेगा वैसा ही करूँगा। अब आपको मुझसे कोई शिकवा ना होगा। ताबूत तहखाने में पहुँचते ही शंकर सोमनाथी ने सुमाहनी चड़ेल से कहा, तुम तहखाने और घर की सफाई कर दो, इतने में मैं स्नान करके भोजन कर लूँ। फिर रागा बिन मलियान के लिए इंस्पेक्टर कादरी के ताज़ा और गर्म खून का प्रबंध करूँगा, क्योंकि रागा बिन मलियान के जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। सुमाहनी ने कहा, ठीक है आका, आप स्नान कर ले। यह सुनकर शंकर सोमनाथी ऊपर घर में चला गया और स्नान करने लगा। जब वो स्नान करके गुस्लखाने से बाहर निकला, इतने में सुमाहनी तमाम घर की सफाई कर चुकी थी और शंकर सोमनाथी के लिए नाश्ता लगा चुकी थी। शंकर सोमनाथी ने नाश्ता करके सुमाहनी को जाने की इजाज़त दे दी और खुद नीचे तहखाने में चला गया। तहखाने में पहुंचकर उसने ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही एक जिन हाजिर हो गया। आका, गुलाम हाजिर है। शंकर सोमनाथी ने कहा, सलाजार, मुझे ताज़ा इंसानी खून चाहिए, मगर यह खून मेरे दुश्मन इंस्पेक्टर कादरी का होना चाहिए। उसके खून में बहुत गर्मी है। मैं उसके खून की हिद्दत और ताकत रागा बिन मलियान को देना चाहता हूँ, ताकि रागा बिन मलियान हर काम में कामयाब रहे और उसके उठने से पहले मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इंस्पेक्टर कादरी भी मेरे रास्ते से हट जाए। उसका ज़िंदा रहना मेरे लिए मौत भी साबित हो सकता है, क्योंकि रागा बिन मलियान से आज़ादी से मैं उसी वक्त काम ले सकता हूँ जब इंस्पेक्टर कादरी का खतरा मौजूद ना हो, क्योंकि वो इल्म रखता है और नूरी शक्ति के बायस हमें आसानी से ज़ेर कर लेगा। और मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी के उस खास मोड़ पर हूँ जहाँ नाकामी मौत बन जाती है। आका, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज ही रात इंस्पेक्टर कादरी का तमाम खून आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। ये कहकर सलाजार गायब हो गया और शंकर सोमनाथी करीब ही पड़े बेड पर दराज हो गया ताकि आराम कर ले और रात को काम में आसानी रहे। रात के 2 बजे का वक्त था। इंस्पेक्टर कादरी और जरताश बेड पर एक दूसरे से लिपटे सपनों में खोए हुए थे। कलमा तैयबा वाले लाकेट उनके सराहने रखी मेज़ पर पड़े थे। यकायक रात के सन्नाटे में किसी कुत्ते की चीख उभरी, मगर दूसरे ही लम्हे खामोशी छा गई, जैसे किसी ने कुत्ते की गर्दन मरोड़ दी हो। ऐसे में एक खौफनाक शक्ल का साया इंस्पेक्टर कादरी की कोठी पर नजर आया। इंस्पेक्टर कादरी और जरताश मदहोश पड़े थे। वो साया दम से उनके घर में कूद पड़ा। ये सलाजार जिन था। उसके कूदने की आवाज़ से जरताश की आंख खुल गई। सलाजार आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे में दाखिल हो गया। जरताश उठकर कपड़े पहन चुकी थी ताकि बाहर देख सके कि कौन है। इतनी देर में सलाजार कमरे में दाखिल हो चुका था और इंस्पेक्टर कादरी की तरफ बढ़ रहा था। उसको इंस्पेक्टर कादरी की तरफ बढ़ते देखकर जरताश ने खौफ से एक चीख मारी और इंस्पेक्टर कादरी को बचाने के लिए सलाजार से गुत्थम गुत्था हो गई। उसकी चीख सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी हड़बड़ाकर उठ बैठा। जरताश और सलाजार में जोर आजमाई हो रही थी। अगर सलाजार जिन था तो वो भी परिजात थी। उसने एक ही झटके में सलाजार को ज़मीन पर दे मारा और इससे पहले कि सलाजार उठकर जरताश से टकराता, वो कमरे में पड़ा एक लोहे का राड उठाकर सलाजार के सीने में उतार चुकी थी। लोहे का राड सीने में उतरते ही सलाजार तड़पने लगा और फिर चंद ही सेकंड बाद उसके जिस्म में आग लग गई। वो देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। इंस्पेक्टर कादरी भी बेड से उतरकर खड़ा हो चुका था और आंखें मल मल कर सलाजार को जलते देख रहा था। जरताश को सलाजार से लड़ते लड़ते सांस चढ़ चुका था और वो खड़ी अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी। इंस्पेक्टर कादरी के खड़े होते ही वो दौड़कर उससे लिपट गई। इंस्पेक्टर कादरी ने उसकी कमर पर थपकी देते हुए कहा, शाबाश जरताश, तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो। मैं तो तुम्हें वैसे ही नाजुक सी समझता था, मगर आज तो तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरा बाजू हो। अब मैं अकेला नहीं हूँ, हम 2 हैं। ये कहकर उसने अपने हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट ऑन कर दी और सलाजार की राख को देखने लगा और फिर एक कपड़े से पकड़कर उस लोहे के राड को उठा लिया और उसे सूंघ कर देखा और इस बात में सर हिलाने लगा जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। जरताश ने पूछा, क्या बात है? मरने वाला एक आछी कबीले का जिन था। उस आछी कबीले की हिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अगर लोहे को उनके जिस्म से रगड़ा जाए तो आग लग जाती है, इसलिए ये जिन लोहे से दूर भागते हैं।
जिस तरह गंधक को रगड़ने से वो जल उठती है, इसी तरह लोहे की रगड़ से इनके जिस्म जल उठते हैं। तुमने तो लाइल्मी में अपने बचाव की खातिर उसके सीने में लोहे का राड मारा था, मगर वही लोहा उसकी मौत साबित हुआ। मैं यही देख रहा था कि राड के लगने से ये कैसे जल गया। ये सुनकर जरताश ने कहा, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितनी अक्लमंदी की तुम बातें करते हो। तुम्हें जिन्नों और दूसरी मखलूक़ात के मतलब इतनी मालूमात कैसे मिल गई, जबकि ये बात तो मेरे इल्म में भी नहीं थी। मालूमात के लिए उम्र का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और हर इंसान को उसके काम और उसकी ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह ताला ने उसे अकल दी है। अब हम सामरी के किले कब जाएंगे? अब तो मेरा पासपोर्ट भी बन चुका है, जरताश ने पूछा। जवाब में इंस्पेक्टर कादरी मुहातिब हुआ, इस जिन के हमले से तो मुझे यही लगता है कि अब हमारे दुश्मन यहीं आ चुके हैं और इस बार हमें मारने की पूरी तैयारी करके आए हैं। अभी 2-4 दिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर मज़ीद कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हुआ तो फिर सामरी के किले में चलेंगे। मज़ीद तसल्ली के लिए मैं कल मालूमात भी हासिल कर लूँगा कि इस जिन को किसने भेजा था और उसने हम पर हमला क्यों किया। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वो दोनों दोबारा बिस्तर पर आ लेटे और इधर उधर की बातें करने लगे। ट्यूबलाइट उन्होंने जलती ही रहने दी। शंकर सोमनाथी अपने घर के तहखाने में टीवी पर यह सब कुछ देख रहा था। सलाजार के मरते ही उसने टीवी बंद कर दिया। उसके माथे पर परेशानी की शिकनें साफ दिखाई दे रही थीं। वो जानता था कि अगर इंस्पेक्टर कादरी को ये सब कुछ मालूम हो गया कि सलाजार को मैंने उसे मारने के लिए भेजा था तो वो कहरे इलाही बनकर मुझ पर टूट पड़ेगा और फिर मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसने सोचा, इंस्पेक्टर कादरी कल किसी वक्त मालूमात करेगा, मुझे इससे पहले रागा बिन मलियान को उठाना होगा, वरना बदरूहों का शिकारी इंस्पेक्टर कादरी मुझे कुत्ते की मौत मारेगा। यह सोचकर उसने ताली बजाई और ताली बजते ही एक और जिन हाजिर हो गया। संघर्ष, फौरन किसी अस्पताल जाओ और किसी डॉक्टर को पकड़ कर ले आओ और साथ ही उस अस्पताल से जितनी भी बोतलें खून की मिल सके सब की सब ले आओ। ये सुनते ही संघर्ष जिन गायब हो गया और चंद ही लम्हों बाद वो एक डॉक्टर और खून की बोतलों समेत शंकर सोमनाथी के सामने था। उन बोतलों और डॉक्टर को बेड पर डालकर वो गायब हो गया। डॉक्टर आंखें मल मल कर चारों तरफ देख रहा था और हैरान हो रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। शायद वो रात की ड्यूटी के दौरान सो रहा था और संघर्ष उसे सोते उठा लाया था। शंकर सोमनाथी की तरफ देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने आपको सिर्फ इसलिए तकलीफ़ दी है कि एक इंसान को खून देना है और उसे इसी वक्त खून देना ज़रूरी है। तुम उस इंसान को अस्पताल भी ला सकते थे। ये कौन सा तरीका है किसी भी मरीज़ को खून लगवाने का? यह तो गैर कानूनी है, डॉक्टर ने तलख लहजे में कहा। मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं है। खून की बोतलें आपके सामने हैं और मरीज़ इस ताबूत में है। ताबूत पर नज़र पड़ते ही डॉक्टर का रंग उड़ गया, क्योंकि एक तो ताबूत आम ताबूत की निस्बत काफ़ी बड़ा था, दूसरे ताबूत में मरीज़ के बजाय कोई लाश ही हो सकती थी, क्योंकि मरीज़ों को भला ताबूत में कौन रखता है। फिर उसने सोचा, जो शख्स इतनी रात गए मुझे अस्पताल से यहाँ मंगवा सकता है, अगर उसका काम ना करूँ तो ये मुझे मार भी सकता है। ये सोचकर उसने शंकर सोमनाथी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मरीज़ को खून लगा दूंगा, मगर उसके लिए पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा। शंकर सोमनाथी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, आप इसे जिस ग्रुप का मर्जी खून लगा दें, यह मरने वालों में से नहीं है, मगर इसको खून लगाने के लिए नीडल और दूसरी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तुम ये सब चीज़ें लिख कर दे दो, मैं अभी मंगवा देता हूँ। ये कहकर शंकर सोमनाथी ने एक कागज़ और कलम उसकी तरफ बढ़ा दिए। डॉक्टर ने खामोशी से ज़रूरी अशिया उस पर लिखकर शंकर को कागज़ पकड़ा दिया। शंकर सोमनाथी ने एक बार फिर ताली बजाई और संघर्ष फिर से आमौजूद हुआ। शंकर सोमनाथी ने उसे कागज़ देते हुए कहा, ये सब चीज़ें फ़ौरन ले आओ। संघर्ष को देखते ही डॉक्टर कई कदम पीछे हट गया। वो समझ चुका था कि मैं किसी शैतानी चक्कर में फंस गया हूँ। ये भगवान दास अस्पताल का डॉक्टर प्रकाश था। वो संघर्ष के जाते ही दिल में श्लोक पढ़ने लगा। शंकर सोमनाथी ने उसकी हालत से अंदाज़ा लगा लिया कि यह श्लोक पढ़ने में मसरूफ़ है। उसने मुस्कुराकर डॉक्टर प्रकाश की तरफ देखा और कहा, यह श्लोक पढ़ने बंद कर दो, इनका मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, उल्टा तुम ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनते ही डॉक्टर प्रकाश फौरन चुप हो गया। इतने में संघर्ष तमाम चीज़ें रख कर जा चुका था। शंकर सोमनाथी ने आगे बढ़कर ताबूत खोल दिया और रागा बिन मलियान की तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत रागा, मैंने तुम्हारे लिए खून का बंदोबस्त कर लिया है, अब तुम फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। शंकर सोमनाथी के ताबूत खोलते ही डॉक्टर प्रकाश ने ताबूत में झांक कर देखा और खौफजदा होकर पीछे हट गया, क्योंकि उसमें मौजूद लाश की आंखें खुली थी और वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। वैसे भी लाश की लंबाई 6-7 गज के करीब होगी। ऐसे जिंदा मुर्दे को देखकर डर जाना एक फितरी बात है, मगर शंकर सोमनाथी ने उसे तसल्ली दी।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करें, बेखौफ होकर अपना काम करें, हम इस काम का आपको मुआवजा भी देंगे। डॉक्टर प्रकाश ने सोचा, आप मेरी जान बख्शी कर दें, यही काफ़ी है। और फिर उसने खून की बोतल उठाकर हैंगर पर लटकाई, नीडल लगाकर ब्लड सप्लाई चेक करके राघव बिन मलियान के बाजू की रग में नीडल लगाकर टेप लगा दी। अब आहिस्ता आहिस्ता खून राघव बिन मलियान के जिस्म में जा रहा था। शंकर सोमनाथी ने कहा, खून की रफ्तार फुल कर दो, इससे मरीज को नुकसान हो सकता है। इसको कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता न करें। डॉक्टर प्रकाश ने ब्लड सप्लाई फुल खोल दी और खून राघव बिन मलियान के रगों में तेज़ी के साथ जाने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता राघव बिन मलियान का सफ़ेद चेहरा स्याह होता जा रहा था। अभी उसको 3 बोतलें ही लगी थी कि सुबह हो गई। शंकर सोमनाथी ने दोबारा संघर्ष को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि डॉक्टर साहब को 10,000 रुपये देकर वापस अस्पताल छोड़ो। संघर्ष फ़ौरन ही उसे अस्पताल पहुंचाया। उसके आते ही शंकर सोमनाथी ने उसे कहा, दिल्ली शहर से बाहर पुरानी शमशान घाट में फ़ौरन एक कमरा तैयार करो जिसमें यह ताबूत अच्छी तरह रखा जा सके और उसकी छत इतनी ऊंची हो कि राघव बिन मलियान उसमें आसानी से खड़ा हो सके। और फिर यह ताबूत और उस कमरे का सामान वहाँ रखा हो और मुझे भी साथ ले जाना, मगर वो कमरा किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। संघर्ष गायब हो गया और कुछ ही देर बाद वापस आया और दूसरे ही लम्हे शंकर सोमनाथी को सम्मान समेत उस कमरे में रख दिया और खुद गायब हो गया। राघव बिन मलियान को खून अब भी चढ़ रहा था और शंकर सोमनाथी एक बोतल खाली होने के बाद दूसरी बोतल खुद ही लगा देता था, क्योंकि इसका तरीका वो रात को देख चुका था। एक के बाद दीगरे कई बोतलें राघव बिन मलियान के जिस्म में जा चुकी थी और अब वो अच्छी तरह होशो हवास में था। सुबह होते ही भगवान दास अस्पताल में खून की बोतलों की चोरी की खबर फैल गई। डॉक्टर प्रकाश ने खुद जाकर अस्पताल में खून की चोरी की खबर दी थी। अभी वो रपट दर्ज कराकर निकल ही रहा था कि इंस्पेक्टर कादरी पहुंच गया। कल रात उसने छुट्टी की थी, इसलिए आज वो जल्दी आया था ताकि ज़रूरी काम निपटा सके। डॉक्टर प्रकाश को देखते ही उसने पूछा, डॉक्टर साहब आप सुबह ही सुबह यहाँ कैसे? डॉक्टर प्रकाश इंस्पेक्टर कादरी को देखते ही घबरा गया और कहने लगा, बस वैसे ही आया था, अस्पताल से कुछ खून की बोतलें चोरी हो गई हैं, उनकी रपट लिखवाई है। खून की बोतलों की चोरी की खबर और डॉक्टर प्रकाश को घबराया हुआ देखकर इंस्पेक्टर कादरी समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। उसने डॉक्टर प्रकाश को अपने साथ आने का कहा और जीप एक तरफ खड़ी करके अपने कमरे की तरफ चल दिया। डॉक्टर प्रकाश भी उसके पीछे पीछे था। कमरे में दाखिल होते ही इसने डॉक्टर प्रकाश को बैठने का इशारा किया और खुद भी एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और उससे पूछा, आपके अस्पताल के ब्लड बैंक में कितनी खून की बोतलें मौजूद थी? 60, जो सब की सब चोरी हो गई हैं। रात को अस्पताल में ड्यूटी पर कौन था? रात की ड्यूटी मेरी ही थी। डॉक्टर प्रकाश ने परेशानी से पहलू बदलते हुए जवाब दिया। पुलिस जब तफ्तीश करेगी तो इब्तदा आप ही से होगी और पुलिस के तरीक़ा तफ्तीश की आपको बखूबी खबर है। इस सिलसिले में आपका जिस्मानी रिमांड भी लिया जाएगा। मैं आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आप शरीफ शहरी हैं, मगर मैं भी आपकी कोई मदद ना कर सकूँगा। अगर आप इस सिलसिले में कानून की मदद करें तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। अगर आपको किसी पर शक हो तो उसका नाम बताएं, या अगर आपका इसमें कोई हाथ है तो मुझे साफ साफ बता दें। मैं वादा करता हूँ कि आपको बचा लूँगा। इंस्पेक्टर कादरी की बातें सुनकर डॉक्टर प्रकाश और भी परेशान हो गया और कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो उस वक्त सो रहा था। फिर उसने तमाम वाक़या मनोमन इंस्पेक्टर कादरी को सुना दिया। इंस्पेक्टर कादरी ने उससे उस शख्स का हुलिया पूछा तो उसने शंकर सोमनाथी का हुलिया बता दिया और साथ ही उसे यह भी बता दिया कि वो शख्स ताबूत में लेटे हुए लंबे तड़ंगे आदमी को रागा कहकर मुखातिब कर रहा था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो यकीनन वही बदरूह राघव बिन मलियान है जो अर्जुन के जिस्म में दाखिल हो गया था और उसकी मदद करने वाला शंकर सोमनाथी ही हो सकता है। उससे मेरा अभी तक आमना सामना तो नहीं हुआ, मगर मैं उसे जल्द ही पकड़ लूँगा। इंस्पेक्टर कादरी से इजाज़त मिलते ही डॉक्टर प्रकाश ने भगवान का नाम लिया और वहाँ से निकलने में देर नहीं लगाई। उसके जाते ही इंस्पेक्टर कादरी ने 6-7 सिपाहियों का साथ लिया और शंकर सोमनाथी के घर पहुँचा। उसके घर बदस्तूर बाहर से ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर कादरी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, ताला तोड़ दो। चंद ही लम्हों बाद इंस्पेक्टर कादरी सिपाहियों समेत शंकर सोमनाथी के घर में था। वो यहाँ पहले भी आ चुका था, इसलिए तलाशी लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों कमरों में से कुछ भी बरामद ना हो सका। फिर वो नीचे तहखाने में जा पहुँचा और दोनों तहखाने छान मारे। वहाँ से उसको 2 खून की खाली बोतलें मिल गई जो शायद डॉक्टर प्रकाश ने तब्दील करके वहीं फेंक दी थी। वो समझ गया कि डॉक्टर प्रकाश का बयान हकीकत पर मबनी है। वैसे भी घर की सफाई से पता चलता था कि कल शंकर सोमनाथी यहाँ मौजूद था, मगर शायद उसे इंस्पेक्टर कादरी के आने से पहले खतरा महसूस हुआ था और वो इसीलिए यहाँ से निकल गया।
इंस्पेक्टर कादरी सोचने लगा कि शंकर सोमनाथी इतने बड़े ताबूत को लेकर कहाँ गया होगा, मगर उसे कुछ समझ ना आ रहा था। उसके एक हेड कांस्टेबल ने मशवरा दिया कि सुरागसा कुत्ते मंगवाकर खोज लगवा लेते हैं, मगर इंस्पेक्टर कादरी ने उसकी तजवीज़ को रद्द कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इतना बड़ा ताबूत यहाँ जादू के ज़रिए ही लाया गया होगा, वरना सीढ़ियों के ज़रिए ताबूत तहखाने में ले आना मुमकिन ही नहीं था। अगर ताबूत जादू के ज़रिए लाया गया था तो जादू के ज़रिए ही यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया होगा, और ऐसी सूरत में सुरागसा कुत्ते भी बेबस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसी वक्त सुराग लगा सकते हैं जब कोई चलता हुआ यहाँ से गया हो। छापे की नाकामी के बाद वो वापस थाने आ गया, मगर उसका दिमाग उन्हीं सोचों में गुम था कि आखिर शंकर सोमनाथी और राघव बिन मलियान कहाँ जा सकते हैं। उधर शंकर सोमनाथी शमशान घाट में बनवाए गए कमरे में मौजूद था और यके बाद दीगरे राघव बिन मलियान को खून की बोतलें लगा रहा था। काफ़ी बोतलें लगने के बाद राघव बिन मलियान उठकर बैठ गया और बाकी खून की बोतलें पीने लग गया। तमाम बोतलें पीने के बाद उसने एक तरफ बैठे शंकर सोमनाथी पर नज़र डाली और कहा, यार शंकर, तुम तो मेरे दोस्त हो, फिर तुमने मुझे इस जिस्म में क्यों कैद कर दिया? मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम मुझ पर से यह हिसार हटा लो जो तुमने लगाया है, मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। मैं तो तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझता हूँ। शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जादू की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जादूगर हमेशा एक दूसरे की लाश पर पाँव रखकर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अगर जादूगर जादूगर का दोस्त हो या जादूगर की फितरत में रहम हो तो ये दुनिया जादूगर से बरी पड़ी होती। अब तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जो तुम्हें मैं कहूँगा। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं रहना चाहते तो एक बात मेरी भी याद रखना, जादू की दुनिया में अगर कोई किसी का दोस्त नहीं होता तो जादू के दौरान गलती भी मौत का बायस बन जाती है। जादूगर अगर किसी के लिए अमृत साबित होता है तो उसकी ज़रा सी गलती जहर भी बन जाती है, और एक गलती तुमसे भी हो चुकी है। ये कहकर वह ताबूत में से उठ खड़ा हुआ और उसने शंकर सोमनाथी को मुहातिब करते हुए कहा, शंकर, अगर अब भी तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो मैं फिर भी तुम्हारी गलती क्षमा कर देता, मगर तुम अपनी जादुई ताकत की वजह से मुझे कुछ नहीं समझते। लेकिन ये तुम्हारी भूल है। तुम मुझे अपने बस में करके अपनी मर्जी के मुताबिक काम करा लोगे। मैं तुम पर हसार लगा चुका हूँ और मेरा हसार कोई नहीं तोड़ सकता। मैं राघव बिन मलियान। वो मुस्कुराते हुए और भी खौफनाक नजर आने लगा था। शायद तुम ये नहीं जानते कि जब किसी हसार में खून दाखिल हो जाता है तो वह हसार खुद बहुत ख़त्म हो जाता है, और यही गलती तुमसे हो चुकी है। मेरा हसार ख़त्म हो चुका है। अब मुझ में इतनी शक्ति आ चुकी है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, मगर मैं तुमसे इंतकाम लिए बगैर नहीं जाऊँगा। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर शंकर सोमनाथी को गर्दन से दबोच लिया, और इससे पहले कि शंकर सोमनाथी कोई मंत्र पढ़ता, राघव बिन मलियान ने उसकी गर्दन खींचकर अलग कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े करके बखेर दिया। शंकर सोमनाथी के टुकड़े हो जाने के बावजूद खून का एक कतरा भी ना निकला, मगर उसके जिस्म के आज़ा कमरे में इधर उधर तड़प रहे थे। राघव बिन मलियान ने एक नज़र अपने आप को देखा और चीख कर कहा, आओ मेरी मददगार बदरूहो, आओ, आज मैंने अपना जिस्म हासिल कर लिया है। उसके इतना कहते ही कमरे में 7000 बदरूहें चमगादड़ों की शक्ल में आ मौजूद हुई। अब कमरे में चमगादड़ें ही चमगादड़ें नजर आ रही थी, जो कि राघव बिन मलियान के जिस्म से लिपट लिपट कर उसे चूम रही थी और उसे किसी अजीब व गरीब ज़ुबान में बधाई दे रही थी। राघव बिन मलियान का दिमाग काम कर रहा था और वो उनकी ज़ुबान अच्छी तरह समझ रहा था। अब वो हिंदी ज़ुबान के साथ साथ अपनी कदीम ज़ुबान भी समझ रहा था, क्योंकि वह अर्जुन के जिस्म में रह रहकर हिंदी ज़ुबान बोलना सीख चुका था। उसने अपनी मददगार बदरूहों से कहा, शंकर सोमनाथी के जिस्म के टुकड़े उठाकर उसके घर में फेंक दो, ताकि पुलिस को उसकी लाश मिल जाए और पुलिस उसकी और मेरी तलाश छोड़ दे। चमगादड़ें शंकर सोमनाथी के आज़ा की तरफ बढ़ी और दूसरे ही लम्हे उसकी लाश के टुकड़े उसके घर में पड़े थे। राघव बिन मलियान अब शंकर सोमनाथी के बिस्तर पर बैठ चुका था। कमरे में चारों तरफ चमगादड़ें लटकी हुई थी। शंकर सोमनाथी का बेड राघव बिन मलियान के कद के एतबार से काफ़ी छोटा था, इसीलिए वो उस पर बैठा था। राघव बिन मलियान ने चमगादड़ों की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो? एक बड़ी खौफनाक चमगादड़ आगे बढ़कर कहने लगी, आका, अब हमारे होते हुए कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक एक भी गौर आत्मा मौजूद है कोई आप तक नहीं पहुंच सकता। अब मैं अपने एक एक दुश्मन से बदला लूँगा। मैं सबसे पहले समाहनी चुड़ैल को उसके किए की सज़ा दूंगा, क्योंकि उसने शंकर सोमनाथी के साथ मिलकर मेरे साथ नाटक खेला था। क्या तुम समाहनी चुड़ैल को पकड़ सकते हो? यह कौन सा मुश्किल काम है, अभी उसको पकड़ लाते हैं। ये कहते ही वो चमगादड़ें गायब हो गई और चंद ही लम्हों बाद कई बड़ी बड़ी चमगादड़ें समाहनी चुड़ैल को लेकर राघव बिन मलियान के सामने हाजिर हो गईं। उसको देखते ही राघव बिन मलियान ने पूछा, तुमने शंकर सोमनाथी के साथ मिलकर मेरे साथ जो धोखा किया है, इस जुर्म में तुम्हें क्या सज़ा देना चाहिए?
सुमानी हाथ बांधकर रागा बिन मलियान के आगे झुक गई और कहने लगी, शहनशाह रागा, मुझे क्षमा कर दो। मैं शंकर सोमनाथी का हुक्म मानने पर मजबूर थी, मगर आज से आपका हुक्म बजा लाऊंगी। रागा बिन मलियान ने होनहार नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, रागा ने जितने धोखे खाने थे खा लिए। अब ना तो रागा को कोई धोखा दे सकता और ना ही रागा आस्तीन में सांप पालेगा। फिर उसने चमगादड़ों से कहा, इसे इसके जुर्म की सज़ा के तौर पर रागा मौत देना चाहता है। इसकी एक एक बोटी नोच डाली जाए और इसका खून पी लो। रागा के इतना कहते ही चमगादड़ें उस पर टूट पड़ी और सुमानी चुड़ैल की चीखें आसमान से बातें करने लगी। शंकर सोमनाथी के बदन के टुकड़े उसके घर के सहन में पड़े तड़प रहे थे। यकायक काली आंधी शुरू हो गई। सारे शहर में अंधेरा छा गया। बिजली भी बंद हो गई। दिन का समय होने के बावजूद भी हाथ को हाथ दिखाई न देता था। हर तरफ से ड्रोनी चीखें और कुत्तों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यूं लगता था जैसे बहुत सारी चुड़ैलें मिलकर बयान कर रही हों। ऐसे में खौफनाक स्याह चेहरे शंकर सोमनाथी के आंगन में उतरना शुरू हो गए। ये काली शक्तियाँ थीं। सबसे आगे उनका गुरु था। उन्होंने शंकर सोमनाथी के आंगन में उतरते ही उसके जिस्म के टुकड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। उन टुकड़ों को काली शक्तियों के गुरु का हाथ लगते ही सुकून मिल गया। अब वो तड़पना बंद हो चुके थे। फिर काली शक्तियों का गुरु काली हवा की तरह शंकर सोमनाथी के टुकड़ों से लिपट गया। काली शक्तियों के गुरु बड़ी तेजी के साथ शंकर सोमनाथी के जिस्म के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। यूं महसूस होता था जैसे शंकर सोमनाथी हवा के बमर में फंस गया हो। फिर शंकर सोमनाथी के जिस्म के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे और चंद ही मिनट बाद उसके जिस्म के तमाम टुकड़े जुड़ चुके थे और उसकी सांसें भी चल रही थी। फिर उसने आंखें खोल दी। काली शक्तियों का गुरु रुक गया। अब वो उसके सामने खड़ा था। शंकर सोमनाथी उस पर नज़र पड़ते ही उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरु महाराज, आपका सेवक आपका आभारी है। आपने मुझे कष्ट से बचाकर बड़ी दया की है। मुझे शक्ति दे कि मैं फिर से रागा बिन मलियान को अपने बस में कर लूँ। काली शक्तियों के गुरु ने कहा, रागा अब अपनी गौर आत्माओं की रक्षा में तुम्हारे ही बनाए हुए कमरे में मौजूद है। उसे तुमने अपनी बुद्धि से ही ज़ेर करना है। अब हम उस पर दस्तरस नहीं रखते। वैसे भी वो बलिदानी जिस्म का मालिक है। हम उसके खिलाफ काम नहीं कर सकते। शंकर सोमनाथी ने कहा, ठीक है गुरु महाराज, मैं खुद ही उससे निमट लूँगा। ये सुनते ही वो स्याह चेहरे फिर से प्रवास करने लगे और स्याह आंधी खत्म हो गई। आत्माल अपनी माता रूपा के कमरे में मौजूद था। उसी कमरे को उसने अपनी हाबगाह बना लिया था। रात काफ़ी बीत चुकी थी और वो कुछ ही देर पहले अड्डा बंद करके लौटा था। अभी उसने सोने की घर से आंखें बंद की ही थी कि उसे कमरे में पर्दों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने यकदम आंखें खोल दी। एक बड़ी सी चमगादड़ छत में लटकी आत्माल को प्यार से देख रही थी। उसको देखते ही आत्माल उठकर बैठ गया। आत्माल के बैठते ही वो फर्श पर बिछे कलीन से टकराई। अब आत्माल के सामने उसकी माता रूपा खड़ी थी और उसको देखते ही आत्माल माता जी कहकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरणों को छूकर कहने लगा, माता जी, अब मुझ में बहुत शक्ति है। मैं अब अपने दुश्मन इंस्पेक्टर कादरी से भी निपट लूँगा और अपने पिताजी को तलाश करके रहूँगा। उसे तुमसे क्षमा मांगनी होगी। नहीं आत्माल, तुम अपने पिताजी को कुछ नहीं कहोगे। उन्होंने मुझसे क्षमा मांग ली थी और मैं उसे क्षमा कर चुकी हूँ। अपना ख्याल रखा करो। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि इंस्पेक्टर कादरी से दूर रहा करो। वो नूरी शक्ति रखता है और नूरी शक्ति के आगे कोई दम नहीं मार सकता। अच्छा माता जी, मैं इंस्पेक्टर कादरी से होशियार रहूँगा, मगर उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। ये सुनते ही रूपा फिर से चमगादड़ बनकर उड़ गई और आत्माल बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे शलराग का इंतज़ार था, क्योंकि उसे आज शाम ही आका सामरी का हुक्म मिला था कि शलराग तुम्हारे पास आ रहा है। अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करो और शलराग का साथ देते हुए या तो इंस्पेक्टर कादरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो या फिर उसको ये शहर छोड़ने पर मजबूर कर दो और जितनी जल्दी हो सके रागा बिन मलियान की लाश मेरे पास भेज दो, ताकि मैं काली शक्तियों को अपने हुक्म से इनकार की सज़ा दे सकूं। रागा बिन मलियान की लाश मेरे लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना कि इंसानों और दूसरे जानदारों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अभी आत्माल अपने आका सामरी के हुक्म के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक कमरे में सुर्ख रोशनी फैल गई और रोशनी के ख़त्म होते ही शलराग आत्माल के सामने खड़ा था। आत्माल ने खड़े होकर शलराग का स्वागत किया और उसको अपने साथ बेड पर बैठाते हुए कहा, मुझे आका सामरी ने कहा था कि शलराग तुम्हारे पास आ रहा है। मैं तुम्हारा ही मुंतज़र था। फिर आत्माल ने शलराग को गौर से देखते हुए पूछा, ये जहम कैसे हैं? क्योंकि शलराग को अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने मारा था, इसलिए उसके सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। शलराग ने गुलूगीर लहजे में जवाब दिया, ये सब शंकर और रागा ने किया है। चिंता मत करो शलराग, हम एक एक से बदला लेंगे, मगर सबसे पहले रागा बिन मलियान की लाश आका सामरी को भेजेंगे। ठीक है आत्माल, तुम जो चाहो करो। मुझे तो तुम्हारे हुक्म की पाबंदी करनी है।
तुम आज से मेरे साथ रहोगे मगर किसी को नज़र नहीं आओगे, क्योंकि तुम इतना बड़ा कद और कदीम नकुश रखते हुए मेरे साथ नहीं चल सकोगे। जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नज़र नहीं आऊँगा, मगर नाकामी की सूरत में आका सामरी को जवाबदा तुम खुद ही होगे, मैं नहीं हूँगा। सुमाहनी चुड़ैल चीख रही थी, मगर उसकी चीखों का चमगादड़ों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे नोच नोच कर खा रही थी और उसका खून पी रही थी। सुमाहनी चुड़ैल नीचे गिर चुकी थी और अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार रही थी, मगर चमगादड़ें जोंकों की तरह उससे चिमट गई थी। कुछ ही देर बाद उसकी चीखें मद्धम पड़ गई। शायद वो बेहोश हो चुकी थी या मर गई थी, मगर चमगादड़ें फिर भी उसका गोश्त नोच रही थी। चंद ही लम्हों में रागा बिन मलियान के सामने उस चुड़ैल का ढांचा पड़ा हुआ था। फिर ढांचे से सुर्ख रंग का धुआं उठा और ढांचा गायब हो गया। ये सब नज़ारा देखकर रागा बिन मलियान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आज उसने अपनी दुश्मन चुड़ैल से बदला ले लिया था। उसने फिर चमगादड़ों की तरफ देखा और कहा, अब उस जिन राजेल बिन तमाशी की बारी है जिसने मेरी बेइज्जती की थी और मुझे शंकर सोमनाथी समेत उठाकर शंकर सोमनाथी के घर में फेंक दिया था। वो कोहे हिमालय पर रहता है और उसकी गार के सामने एक चश्मा है। जाओ उसको पकड़ कर ले आओ ताकि उसको पता चले कि उसने किसकी बेइज्जती की थी। उस बड़ी खौफनाक चमगादड़ ने कहा, ठीक है आका, हम अभी उसे लेकर आते हैं। ये कहकर 3000 बदरूहें फ़ौरन गायब हो गई ताकि राजेल बिन तमाशी को पकड़ कर ले आए। रागा बिन मलियान उनके गायब होते ही सोचने लगा, अब मैं अपने सब दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं अपनी बदरूहों के ज़रिए इस दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाऊंगा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि वही 3000 बदरूहें ज़ख्मी हालत में आईं और रागा बिन मलियान के सामने ढेर हो गई, जैसे उन्हें किसी ने मार पीट कर वहाँ फेंक दिया हो। उनकी हालत देखते ही रागा बिन मलियान ने पूछा, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? एक चमगादड़ ने जवाब देते हुए कहा, आका, वो मुसलमान जिन है और उसके पास बहुत ताकत है। उसने हमें बहुत अजियत दी है और कहा है कि अगर आज के बाद तुम या तुम्हारे आका ने हिमालय पर पाँव रखने की जुर्रत की तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। रागा बिन मलियान ने गुस्से से कहा, आखिर ये मुसलमान क्या चीज़ है? उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है? मैं राजेल के साथ साथ तमाम मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा दूंगा। मैं इस राजेल बिन तमाशी को कुत्ते की मौत मारूंगा। अभी वो अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि कमरे में 2 सफ़ेद हाथ नमूदार हुए और उन हाथों की उंगलियों में से शुआएं निकलकर बिजलियों की तरह रागा बिन मलियान के जिस्म से लिपट गईं और रागा बिन मलियान ज़मीन पर गिरकर जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। चंद ही लम्हों में वह जगह जगह से झुलसकर बेहोश हो चुका था। फिर उन्हीं हाथों में से काले रंग की शुआएं निकली और रागा बिन मलियान से आप पत्थर के बुत में तब्दील हो गया। फिर उन्हीं सफ़ेद हाथों ने रागा बिन मलियान को किसी छोटे से बच्चे की तरह उठा लिया और उसको शमशान घाट के बैरूनी रास्ते के पास खड़ा कर दिया। अब रागा बिन मलियान बेबसी की तस्वीर बना वहाँ खड़ा था। वो देख सकता था, सुन सकता था, मगर अपनी जगह से हिल भी ना सकता था और ना ही उसमें बोलने की क़ुव्वत थी। उसकी मददगार बदरूहें उसके ऊपर चक्कर लगा रही थी, मगर वो उसको वापस असली हालत में लाने की शक्ति नहीं रखती थी। कुछ देर उसके ऊपर प्रवास करने के बाद वो वापस शमशान घाट में बने उसके कमरे की तरफ लौट गई, जहाँ कुछ देर पहले रागा बिन मलियान बैठा था। वहाँ काफ़ी बदरूहें ज़ख्मी हालत में पड़ी थीं। शंकर सोमनाथी ने काली शक्तियों के जाने के बाद रागा बिन मलियान के बारे में सोचा। उसका ख्याल आते ही गुस्से से उसकी सांसें तेज़ हो गई और उसके चेहरे पर तनी हुई रगें साफ दिखाई देने लगी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, रागा बिन मलियान, तू क्या समझता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊँगा? नहीं, मैं तुझे कुत्ते की तरह अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर दूँगा। तू मौत की तमन्ना करेगा, मगर मैं तुझे मौत भी ना दूँगा। मैं मुस्तकबिल का होने वाला साहिर आज़म हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं चाहूँ तो तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ, मगर मैंने तुझसे बहुत से काम लेने हैं। मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना काम करने पर मजबूर कर दूंगा। ये कहकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और सुमाहनी चुड़ैल को आवाज़ दी। उसने सुमाहनी चुड़ैल को कई बार पुकारा, मगर वो हाजिर न हुई। उसने सोचा, इसका मतलब है कि सुमाहनी ने भी मुझे मुर्दा समझ लिया है और उसका ख्याल है कि उसकी मुझसे जान छूट गई है। उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा ताकि फिर कभी देर ना करे। ये सोचकर उसने अपनी उंगली से अपने घर के आंगन में एक दायरा खींचा और उसके सामने खड़े होकर कोई मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही उस दायरे में एक ढांचा नमूदार हुआ और उसे देखते ही शंकर सोमनाथी हैरतज़दा हो गया और पूछने लगा, तुम कौन हो? उस ढांचे ने कराहते हुए जवाब दिया, आका, मैं सुमाहनी हूँ। दर्द की शिद्दत की वजह से फ़ौरन हाजिर ना हो सके, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तुम्हारा यह हाल किसने किया? आका, मैं तो अपने घर में मौजूद थी कि रागा बिन मलियान की बदरूहें मुझे पकड़कर रागा बिन मलियान के सामने ले गई और उसी के हुक्म पर मेरे जिस्म से गोश्त नोच लिया। अगर मैं आपकी रक्षा में ना होती तो अब तक मर चुकी होती। तुम जाकर आराम करो और जब मैं बुलाऊं चली आना। रागा बिन मलियान से मैं खुद निपट लूँगा।
यह सुनते ही सुमानी का ढांचा गायब हो गया। उसके गायब होते ही शंकर सोमनाथी ने हाथ का इशारा किया और संघर्ष हाजिर हो गया। यह वही जिन था जिसने शमशान घाट में कमरा बनाया था और रागा बिन मलियान का ताबूत वहां मुंतकिल किया था। उसने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है आका? मुझे फ़ौरन ही उस कमरे में पहुंचा दो जिसमें रागा बिन मलियान का ताबूत और मेरा सामान रखा था। उस जिन ने शंकर सोमनाथी को फ़ौरन उस कमरे में पहुंचा दिया। वहां चमगादड़ों की शक्ल में बदरूहें मौजूद थी। शंकर सोमनाथी और उसके जिन संघर्ष को देखते ही बदरूहें गायब हो गई। ताबूत अभी तक खुला पड़ा था, मगर रागा बिन मलियान का दूर दूर तक पता नहीं था। शंकर सोमनाथी ने हैरान होते हुए कहा, संघर्ष, रागा बिन मलियान का पता करो, वो कहाँ है? इतना बड़ा कद रखते हुए वो शहर में तो दाखिल नहीं हो सकता। यह हुक्म सुनते ही संघर्ष गायब हो गया और उसने आकर बताया कि रागा बिन मलियान तो पूरे दिल्ली शहर में भी कहीं नहीं है। मैंने चारों तरफ दूर दूर तक पता किया है, मगर इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकता है? गायब होने की शक्ति उसके पास नहीं है और आम इंसानों जैसा वो है नहीं कि कहीं छुप गया हो, फिर उससे धरती निकल गई या वो आकाश में समा गया। आका, यह मुमकिन नहीं है कि वो मेरी नज़रों से छुप सके, मगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए दोबारा देखाता हूँ। ये कहकर वो फिर गायब हो गया। काफ़ी देर के बाद संघर्ष की वापसी हुई, मगर इस बार भी उसका मुंह लटका हुआ था, जिससे शंकर सोमनाथी ने अंदाज़ा लगा लिया कि रागा बिन मलियान का कहीं पता नहीं। शंकर सोमनाथी ने कहा, मुझे वापस मेरे घर पहुंचा दो, मैं खुद उसका पता करता हूं कि वो कहाँ है, और इस सबूत के अलावा मेरा तमाम सामान भी मेरे घर पहुंचा दो। संघर्ष ने फ़ौरन ही उसको सामान समेत उसके घर पहुंचा दिया और खुद गायब हो गया। शाह आजम सामरी अपनी समाधि के तहखाने में मौजूद था। दीवार रोशन नजर आ रही थी और उस पर आत्माल और शर्राग हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे थे। सामरी अपने ताबूत में बैठा था, मगर उसकी नज़रें उन दोनों पर ही जमी हुई थी। सामरी ने शर्राग और आत्माल की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, रागा बिन मलियान की लाश कहाँ है? आत्माल ने जवाब दिया, आका, हम दोनों ने उसको सारे शहर में तलाश किया, मगर उसका कहीं भी पता नहीं है, बल्कि मेरी खोज के मुताबिक तो वह पूरे हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। सामरी ने यह सुनकर कहा, शंकर का पता करो, उसकी लाश उसी के पास होगी। आत्माल ने जवाब दिया, आका, शंकर तो खुद उसको तलाश करता फिर रहा है, रागा के पास से फरार हो चुका है। यह सुनते ही सामरी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर वह ताबूत में से उठ चुका है तो फिर वह मुझ तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा, और हो सकता है वह इसी कोशिश में हिंदुस्तान से निकल चुका हो। मैं उसका खोज लगवाता हूँ, तुम उसको पकड़ने की तैयारी करो। मैं जैसे ही तुम्हें उसकी मौजूदगी की जगह की खबर दूँ, तुम उसके संभलने से पहले ही उस तक पहुँच जाना, क्योंकि उसके ताबूत से निकलते ही उसकी मददगार बदरूहें उसकी रक्षा के लिए पहुँच गई होंगी और वो उसको पल पल की खबर दे रही होंगी। आत्माल ने जवाब दिया, ठीक है आका, हम हर वक्त तैयार हैं, आप जब चाहें हमें आवाज़ दे सकते हैं। मैंने उसको पकड़ने की तरकीब भी सोच ली है। मगर सामरी ने उसकी पूरी बात सुने बगैर हाथ का इशारा किया और दीवार फिर से स्याह नजर आने लगी। सामरी ने फिर हाथ का इशारा किया और उसके इशारा करते ही दीवार फिर से रोशन हो गई, मगर अब की बार उस पर बूढ़ी शनखनी नजर आ रही थी। उसको देखते ही सामरी ने करख्त आवाज़ में पूछा, शनखनी, खोज लगाकर बताओ कि रागा बिन मलियान अपने ताबूत से निकल कर कहाँ गया है। बूढ़ी शनखनी ने चंद लम्हे आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर कहने लगी, रागा बिन मलियान इस समय ना धरती पर है और ना ही आकाश पर, तो क्या वो हवा में गुम हो गया है? मेरा ख्याल है कि उसने कोई और रूप इख्तियार कर लिया है। सामरी ने कहा, हबीस बूढ़ी, वो जिस रूप में भी है मुझे उसका पता बताओ। बूढ़ी शनखनी ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और चंद लम्हे बाद उसे बताया, हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में शहर से बाहर शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर एक कवि हैकल से आप बुत खड़ा है, वही रागा बिन मलियान है। उसको इस हाल में किसने पहुंचाया है? उसने अपनी मददगार बदरूहों को एक मुसलमान जिन राजील बिन तमाशी को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर वह मुसलमान जिन बहुत शक्ति वाला है। उसने कई बदरूहों को मौत के घाट उतार दिया और काफ़ी बदरूहें जख्मी कर दी। उसके बाद उसने अपनी नूरी शक्ति के ज़रिए उसको सज़ा भी दी और उसे काले बुत में तब्दील करके इबरत का निशान बना दिया। सामरी ने सारी मालूमात लेकर कहा, जाओ दफ़ा हो जाओ और उसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात करो, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। सामरी के इतना कहते ही बूढ़ी शनखनी गायब हो गई और दीवार फिर से स्याह नजर आने लगी। शंकर सोमनाथी अपने घर के तहखाने में मौजूद था। उसके सामने आग का अलाव रोशन था और वो आलती पालती मारे उस आग के अलाव के सामने बैठा किसी मंत्र का जाप कर रहा था और साथ ही साथ उस अलाव में मुर्दों की हड्डियों का सफूफ भी डाल रहा था। उस सफूफ के डालते ही अलाव में तेज़ी आ जाती थी और वह बार बार यही अमल दोहरा रहा था। मंत्र का जाप पूरा होते ही आग के अलाव में एक मनहनी सी शक्ल उभरी और उसने पूछा, क्या बात है शंकर, मुझे क्यों बुलाया है? उसकी आवाज़ भी बारीक सी थी और बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। शंकर सोमनाथी ने उससे कहा, मुक़द्दस अमारल, मुझे दिखाओ इस वक्त रागा बिन मलियान कहाँ है। ये सुनते ही अमारल गायब हो गया और उस आग के अलाव में एक कवि हैकल से बुत नजर आने लगा।
वो शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर खड़ा था। अमारल की आवाज़ आई, शंकर, यह काला बुत ही रागा बिन मलियान है और ये तुम्हारे शहर के शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर खड़ा है। ये कहते ही अमारल चला गया और उसके साथ ही वो आग का रोशन अलाव भी बुझ गया। शंकर सोमनाथी फौरन अपने घर से निकला और एक टैक्सी के जरिए शमशान घाट पहुँच गया। शाम का हल्का उजाला फैला हुआ था। शंकर सोमनाथी ने टैक्सी शमशान घाट से कुछ दूर रुकवाई और उसे वापस आने का कहकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर दूर ही से वह काला बुत नजर आ रहा था। शंकर सोमनाथी जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ा। उसे दूर से उसके करीब 2 साए नजर आ रहे थे, जिनमें से एक तवील कामत और दूसरा आम इंसान जैसा था। ये आत्माल और शलराग थे। वैसे तो शलराग किसी को नजर न आ रहा था, मगर शंकर सोमनाथी तो सारे आजम के हताब का उम्मीदवार था। उसकी नज़रों से छुपना मुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। करीब पहुंचने पर शंकर सोमनाथी को पता चला कि ये तो आत्माल और शलराग हैं। आत्माल और शलराग भी शंकर सोमनाथी को देख चुके थे। वैसे भी आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां शंकर सोमनाथी छुप जाता। दूर दूर तक शमशान घाट का मैदान था। शंकर सोमनाथी को देखते ही आत्माल ने कहा, आओ शंकर आओ, अपने दोस्त को देखने आए हो। शंकर सोमनाथी उसके लहजे में छुपे तंज को महसूस कर चुका था। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी की खबर लेने ही आया हूँ। मगर तुम्हारे पिताजी का ये हाल किसने किया है? इसका तो जो हाल है सो है, मगर तुम्हारा मैं क्या हाल करूँगा इसका शायद तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो भोंकते हैं वो काटते नहीं। ये ना हो कि इस रात के बढ़ते हुए अंधेरे को तुम्हारी चिता की अग्नि से रोशन करना पड़े। यह सुनते ही आत्मा गुस्से में आ गया और उसने जेब से रिवाल्वर निकालकर शंकर सोमनाथी पर फायर कर दिया। मगर शंकर सोमनाथी उससे पहले ही जगह छोड़ चुका था। रात के सन्नाटे में गोली चलने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी और इससे पहले कि आत्माल दूसरा फायर करता, शंकर सोमनाथी उठता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। उसके गिरने से आत्माल भी लड़खड़ाकर गिर पड़ा और रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शंकर सोमनाथी ने मजबूती से उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। आत्माल ने उसके पेट में मुक्का दे मारा। शंकर सोमनाथी पर तो जैसे लड़ने का भूत सवार था। उसने पूरी ताकत से आत्माल का गला घोंट दिया। आत्माल की आंखें उबल पड़ी और वो जान करने की इसी कैफियत में हाथ पांव मारने लगा। उसे तड़पते देखकर शंकर सोमनाथी ने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम में बहुत ज़्यादा ताकत है, मगर मेरा नाम भी शंकर सोमनाथी है। शर्राग खड़ा उनकी हाथापाई देख रहा था। वह सोच रहा था कि अच्छा है, शंकर सोमनाथी इस आत्माल को ख़त्म कर दे ताकि आका सामरी को भी पता लगे कि मेरे अलावा कोई और उसका दस्तरास नहीं बन सकता। अभी आत्माल और शंकर सोमनाथी में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश जारी थी कि किसी जीप के आने की आवाज़ सुनाई दी और इससे पहले कि वह संभल कर कुछ करते, पुलिस उनके गिर्द घेरा डाल चुकी थी। पुलिस को देखते ही वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो गए। खड़े होते ही शंकर सोमनाथी ने संघर्ष को बुलाने का मंत्र पढ़ा, मगर संघर्ष हाजिर न हुआ और उसने घबराकर पुलिस वालों की तरफ देखा और इंस्पेक्टर कादरी पर नज़र पड़ते ही उसके ओसान हता हो गए। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, अब तुम दोनों का निकलना मुश्किल है। मैं तुम पर हिसार लगा चुका हूँ, इसमें तुम्हारे मंत्र काम नहीं करेंगे। फिर उसने आत्माल से कहा, तुम तो एक शरीफ शहरी हो गुलू दादा, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर सोमनाथी मेरा दोस्त है और हम तो यहाँ लड़ने के दाव पेच सीख रहे हैं। आत्माल की बात का मतलब समझते हुए शंकर सोमनाथी भी बोल उठा, आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर शंकर सोमनाथी का कान पकड़ा और एक झटका देकर खींच लिया। एकदम उसके चेहरे से एक मास्क उतर आया। अब उनके सामने एक सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसे देखते ही आत्माल भी चौंक पड़ा कि ये कौन है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, अब बोलो जादूगर भगत बेल, तुम्हें तुम्हारे कौन कौन से जुर्म गिनवाऊं? कानून को धोखा देने का या फिर मुंबई की डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने का? मुंबई जेल से फरार होने के बाद जयपुर और फिर जयपुर से सोमनाथ जाने का और फिर वहाँ से शंकर सोमनाथी बनकर दिल्ली आने का। बताओ, इतने ही इल्ज़ाम काफ़ी हैं या तुम्हारे जराइम की पूरी फहरिस्त तुम्हारी नज़र कर दूँ? शंकर सोमनाथी सर झुकाए इंस्पेक्टर कादरी की बातें सुन रहा था। उसमें तो जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। इंस्पेक्टर कादरी ने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को हथकड़ियाँ लगा लो और इन्हें थाने ले चलो। सिपाहियों ने आगे बढ़कर दोनों को हथकड़ियाँ लगा दी और उन्हें जीप में बिठा दिया। अभी उन्होंने जीप मोड़ी ही थी कि हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी और काली आंधी शुरू हो गई। इंस्पेक्टर कादरी ने जीप रोक ली ताकि आंधी रुक जाए तो फिर आगे बढ़े। अचानक अजीबोगरीब काले साए उनकी जीप के चारों तरफ फैल गए। उनको देखते ही सिपाही चीखें मारते हुए जीप से उतरकर भाग खड़े हुए। 2 सिपाही वहीं बेहोश होकर गिर चुके थे। जिन सिपाहियों के हाथों में उनकी हथकड़ियाँ थी वो हथकड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। अपने आप को आज़ाद देखते ही आत्माल और शंकर सोमनाथी भी एक तरफ को भाग खड़े हुए, मगर उनके भागने की रफ्तार आम इंसानों जैसी थी, क्योंकि उन पर हसार अब भी लगा हुआ था और उनके मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे।
इसी तरह भागते भागते शंकर सोमनाथी और आत्माल अपने अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गंदे पानी से हाथ मुंह धोया ताकि उन पर से नूरी हसार खत्म हो जाए। आत्माल और शंकर सोमनाथी के भागते ही काली आंधी खत्म हो गई और इससे पहले कि इंस्पेक्टर कादरी उन दोनों का पीछा करता हुआ नजरों से गायब हो चुके थे। इंस्पेक्टर कादरी ने काली आंधी के रुकते ही उनको आसपास चारों तरफ तलाश किया, मगर वो काफ़ी दूर निकल चुके थे। वैसे भी इंस्पेक्टर कादरी जानता था कि हाथ से निकल जाने वाले मुजरिम आसानी से दोबारा हाथ नहीं आते। शंकर सोमनाथी के घर छापे की नाकामी के बाद इंस्पेक्टर कादरी ने सामग्री को बुलाकर मालूमात की कि रागा बिन मलियान और शंकर सोमनाथी का पता करो कि वो कहाँ है। और जब उसने बताया कि शंकर सोमनाथी अपने घर में है और रागा बिन मलियान पत्थर का बुत बना शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर खड़ा है, तो उसने अपने सिपाहियों समेत जीप काफ़ी दूर खड़ी कर दी और दूर से ही अंधेरे में देख लेने वाली दूरबीन के जरिए निगरानी शुरू कर दी। वो जानता था कि शंकर सोमनाथी और सामरी जादूगर उस बुत को हासिल करने ज़रूर आएंगे। सामरी तो ना आया, मगर आत्माल और शंकर सोमनाथी वहाँ पहुँच गए। अब इंस्पेक्टर कादरी ये सोच रहा था कि आत्माल को रागा बिन मलियान से क्या दिलचस्पी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्माल को मौजूदा शक्ति सामरी ने दी हो और वह सामरी के लिए ही काम कर रहा हो। यकीनन ऐसा ही है। ये सोचकर उसने बेशुमार सिपाहियों को जगाया और वापस थाने चल दिया। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ हू का आलम था। शमशान घाट में हर तरफ भूतों का राज था। ऐसे में आत्माल और शलराग वहीं शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर पहुंच चुके थे और इस समय दूर दूर तक कोई ना था। शंकर सोमनाथी का ख्याल था कि रात को इंस्पेक्टर कादरी ज़रूर उस बुत की निगरानी करेगा, इसलिए वो अपने घर में पड़ा ख्वाबों की दुनिया में गुम था। उसने दोहरा मांस लगा लिया था और अब वो शंकर सोमनाथी ही नज़र आ रहा था। उसने फैसला किया था कि दिन में किसी तरह उस बुत को हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस वक्त निगरानी पर कोई नहीं होगा। आत्माल और शलराग रात को जाग रहे थे और आत्माल थोड़ी थोड़ी देर के बाद शलराग से पूछ रहा था कि अब देखो यहाँ कोई निगरानी पर तो नहीं है। शलराग आंखें बंद करके देखता और आत्माल को बताता कि वहाँ अब भी कोई नहीं है। आखिर रात के 1 बजे आत्माल ने कहा, अब मुझे वहाँ ले चलो। अब वो दोनों रागा बिन मलियान के तवील कामत बुत के पास खड़े थे और आत्माल शलराग से कह रहा था, शलराग, इस समय हमारे दुश्मनों का दूर दूर तक भी पता नहीं है। तुम रागा बिन मलियान के बुत को उठाकर उसके ताबूत में डाल दो। शलराग वहीं शमशान घाट में बने कमरे में से वहीं ताबूत उठा लाया जिसमें शंकर सोमनाथी रागा बिन मलियान की लाश उठाकर लाया था। फिर शलराग और आत्माल ने मिलकर रागा बिन मलियान के तवील कामत बुत को उठाया और उस ताबूत में रख दिया। और उसके बाद आत्माल ने शलराग से कहा, जाओ शलराग, इस ताबूत को ले जाकर आका सामरी के चरणों में रख दो। उसको कहना आत्माल जो कहता है कर दिखाता है। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ फिर ले जाऊँगा। तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा। मगर शलराग ने जवाब दिया, 1 सेकंड तो लगेगा, मैं पहुँचा देता हूँ। अब रात को कहाँ धक्के खाते फिरोगे? चलो ठीक है, मुझे छोड़ो। शलराग ने आत्माल का हाथ पकड़ा और दूसरे ही लम्हे वो आत्माल के घर में खड़े थे। अब तुम जाओ और जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क से दूर निकल जाओ। ये ना हो कि शंकर या इंस्पेक्टर कादरी को पता लग जाए और वो ताबूत ना लेने जाने दें। तुम चिंता ना करो, मैं अभी ले जाऊंगा। ये कहकर वो गायब हो गया और दूसरे ही लम्हे वो दोबारा ताबूत के पास खड़ा था। ताबूत उसी तरह रखा हुआ था। शलराग का ख्याल था कि मैं कुछ समय ज़ाया कर दूं ताकि शंकर सोमनाथी या इंस्पेक्टर कादरी यहाँ पहुँच जाए और ताबूत के ले जाने में रुकावट डाल दें। फिर मैं तमाम तर नाकामी का जिम्मेदार आत्माल को ठहरा दूंगा। मगर शंकर सोमनाथी और इंस्पेक्टर कादरी का दूर दूर तक भी पता न था। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर शमशान घाट में नाचते भूतों के सिवा और दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद ना था। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, पता नहीं हमारे दुश्मन कहाँ मर गए। दोनों खबीस भी गायब हैं, कहीं घोड़े गधे बेचकर सोए पड़े होंगे। लानत है उन पर, अब तो यह ताबूत ले जाना ही पड़ेगा। फिर उसने ताबूत को उठाया और गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे वह ताबूत समेत सामरी के कले के नीचे तहखाने में था। उसने ताबूत को उसी जगह रख दिया जहाँ वो पहले मौजूद था। फिर उसने बदरूहों और डांचों से कहा, इस ताबूत की रक्षा करो, मैं आका सामरी से मिलकर आता हूँ। अगर अब यह ताबूत यहाँ से कोई ले गया तो आका तुम्हारी आत्माओं को भी भयानक सजा देगा। ये कहकर वो गायब हो गया और फिर उसी वक्त वो आका सामरी के सामने खड़ा था। सामरी उस समय बहुत खुश था और आत्माल से बातें कर रहा था। शलराग को देखते ही सामरी ने हाथ का इशारा किया और दीवार पर से आत्माल गायब हो गया। सामरी ने एक कहका लगाते हुए कहा, देखा शलराग, मैं ना कहता था, आत्माल बड़े काम का मोहरा है। उसने कितनी आसानी से रागा बिन मलियान के बुत को हासिल करके हम तक पहुंचा दिया। शलराग ने मुंह बनाते हुए कहा, आका, उस समय शमशान घाट में कोई नहीं था। अगर हमारा कोई दुश्मन मौजूद होता तो शायद हमें इतनी आसानी से रागा का ताबूत ना उठाने देता। मगर सामरी ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, चलो मैं अभी उसको देखना चाहता हूँ। फिर वो दोनों किले के तहखाने में रागा बिन मलियान के ताबूत के सरहाने खड़े थे। शलराग ने आगे बढ़कर ताबूत खोला।
रागा बिन मलियान का तवील कामत खौफनाक बुत उस ताबूत में लेटा हुआ था। सामरी ने उसको देखकर एक कहका लगाया और उससे मुखातिब हुआ, रागा, मुझसे भाग जाना बड़ा मुश्किल है। तुम क्या समझते थे कि तुम मेरी कैद से रिहा हो गए थे? सामरी साहरे आजम है और अब मौत भी तुझे यहाँ से रिहाई नहीं दिला सकती। अब मैं देखूंगा कि काली शक्तियाँ कैसे मेरे हुक्म से इनकार करती हैं। मैं उनको इतनी अजियतें दूंगा कि फिर कभी मेरे हुक्म से इनकार करने की जुर्रत ना करेंगे। फिर सामरी ने शलराग से ताबूत बंद कराया और उस पर 4 डांचों को रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। सामरी अपनी समाधि के तहखाने में पहुंच गया। उस वक्त वो अपने ताबूत में बैठा था और उसके सामने दीवार रोशन थी, मगर उस पर कोई नजर न आ रहा था। सामरी आंखें बंद किए किसी मंत्र का जाप कर रहा था। काफी देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने आंखें खोली और रोशन दीवार पर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे दीवार पर स्याह साए उभरने शुरू हो गए। चंद ही सेकंडों में दीवार पर काले साए ही साए दिखाई दे रहे थे। ये काली शक्तियां थीं। काली शक्तियों का गुरु आगे बढ़ा और उसने सामरी से पूछा, साहिर आजम सामरी ने हमें क्यों बुलाया है? सामरी ने एक खौफनाक कहका लगाया और कहा, काली शक्तियों के गुरु, मैंने कहा था कि सामरी नाकाबिल शिकस्त है। मेरी शिकस्त के सपने देखना छोड़ दो। अब फिर रागा बिन मलियान का बलिदानी बदन मेरे कब्जे में है। अब फिर तुम मेरा हुक्म मानने पर मजबूर हो। तुम्हें मेरे हुक्म से इनकार की जुर्रत कैसे हुई थी? ये सुनकर काली शक्तियों के गुरु ने जवाब दिया, साहिर आजम सामरी, अब तेरा सिक्का ख़त्म होने वाला है। हार तेरा मुकद्दर बन चुकी है और जिसका वाज़ेह सबूत वो बुत है जो तुम्हारे कब्जे में है। पहले उस बुत को रागा बिन मलियान की लाश की सूरत में ले आओ, फिर हम तुम्हारा हुक्म मानने पर मजबूर होंगे। सामरी ने तड़प कर कहा, यह कौन सा मुश्किल काम है? मैं आज ही उस बुत को वापस लाश में बदल दूंगा, मगर याद रखो, तुमने जादूगर बगत बेल को रक्षा देकर मेरे खिलाफ जो बगावत की है उसकी मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा। मैंने जादूगर बगत बेल की बढ़ती हुई शक्ति देखकर उसे ख़त्म कर दिया था, मगर उसे तुमने रक्षा दी और उसको शंकर सोमनाथी का नाम देकर फिर से मेरे मुकाबिल ला खड़ा किया। मुझे आत्माल ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी चली हुई चाल नाकाम हो चुकी हैं। अब तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। काली शक्तियों के गुरु ने नफरत से सामरी की तरफ देखा और जवाब दिया, साहिर आजम सामरी, ये तो तुझे उस समय पता लगेगा जब तू उस बुत को लाश बनाएगा कि वो कौन है और रागा बिन मलियान कहाँ है। तुम ये कहना चाहते हो कि वो रागा बिन मलियान नहीं बल्कि कोई और है? हाँ, वो रागा बिन मलियान नहीं है, और जब तक तुम रागा बिन मलियान की लाश हासिल नहीं कर लेते उस समय तक हमें बुलाने की कोशिश ना करना। ये कहते ही काली शक्तियाँ गायब हो गई और रोशन दीवार फिर से स्याह हो गई। ये कैसे हो सकता है कि वो रागा बिन मलियान नहीं है? सामरी ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मुझे बूढ़ी शनखनी ने भी यही बताया था कि आत्माल ने अपनी निगरानी में उसे मेरे पास भिजवाया है। ये कैसे हो सकता है कि आत्माल भी धोखा खा गया हो? उन काली शक्तियों ने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला है। मैं उसको वापस लाश में बदल दूंगा और फिर उन काली शक्तियों को उनके झूठ की सजा दूंगा। ये सोचकर सामरी सीधा अपने किले में जा पहुंचा। शलराग उस वक्त वहीं था। उसने शलराग से कहा, काली शक्तियों का गुरु कहता है कि वो रागा बिन मलियान का बुत नहीं है। आका, आप ही ने आत्माल को बताया था कि रागा बिन मलियान को पत्थर के बुत में तब्दील कर दिया गया है और उसका बुत शमशान घाट के बैरूनी रास्ते पर खड़ा है। उस बुत के अलावा वहाँ कोई और बुत नहीं था। हमने आपको ये बुत ला दिया है। इसमें कोई खता है तो आत्माल की है, क्योंकि उसने मुझे जो बुत दिया मैं ले आया। मुझे तो आपने उसका हुक्म मानने के लिए कहा था। शलराग दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब आत्माल की शामत आएगी, मगर सामरी ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ वह किसका बुत है। फिर वो दोनों नीचे तहखाने में जा पहुँचे। उन्हें देखकर चारों मुहाफिज ढांचे एक तरफ खड़े हो गए। सरताश अपने घर में सो रही थी। इंस्पेक्टर कादरी अपनी ड्यूटी पर था। रात गहरी हो चुकी थी। ऐसे में इंस्पेक्टर कादरी के घर के सहन में ज़मीन पड़ी और इसमें से एक तनुमंद नौजवान हाथ में त्रिशूल थामे बरामद हुआ। ये धरती का देवता सोंदाम था। वो धरती में से निकलकर इंस्पेक्टर कादरी के कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ जरताश हाबे हरगोश के मज़े लूट रही थी। सोंदाम के आगे बढ़ते ही दरवाज़ा बगैर आवाज़ के खुलता चला गया। सोंदाम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जरताश के सरहाने जा खड़ा हुआ। जरताश के सरहाने बेड की दराज पर एक छोटा सा स्याह बुत पड़ा था जो इंस्पेक्टर कादरी कल ही लाया था। सोंदाम कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था। आखिर उसकी नज़रें उस बुत पर आकर टिक गईं। उस बुत को देखते ही सोंदाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्तगी से बुत को उठाकर बगौर देखा और फिर जेब में डाल लिया। बुत को जेब में डालते ही वो कमरे से निकलता चला गया। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा उसी तरह से बंद हो गया। सोंदाम जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया और शक धरती वापस बराबर हो गई। इंस्पेक्टर कादरी सुबह जब घर पहुंचा तो उसने उस काले बुत को गायब पाया। उसने जरताश से पूछा कि वो काला बुत कहाँ है। मुझे क्या मालूम, कल आपने यहीं रखा था, मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। इंस्पेक्टर कादरी ने परेशानी के आलम में सारा घर छान मारा, मगर उस बुत को ना मिलना था और ना ही मिला।
जरताश ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या वह बुत बहुत ज़रूरी चीज़ थी? इंस्पेक्टर कादरी ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए जवाब दिया, हाँ, वो बहुत कीमती बुत था। क्या वो सोने का बुत था? देखने से तो वो पत्थर ही का लगता था तो वो पत्थर ही का, मगर वो रागा बिन मलियान था। उसे एक मुसलमान जिन ने पत्थर के बुत में तब्दील कर दिया और सामरी और दूसरे कई लोगों से हासिल करने के चक्कर में थे। मैं उसे छोटे से बुत में तब्दील करके घर ले आया था और उसकी जगह अपने एक कारिंदे सम्राट को उसकी जगह खड़ा कराया था, जिसको सामरी के साथी असली रागा बिन मलियान समझकर उठाकर ले गए। अगर वो रागा बिन मलियान का बुत था तो उसे हिफाजत से रखते। जो होना था हो चुका, तुम नाश्ता लाओ, फिर मैं देखता हूँ वो बुत कौन ले गया। सामरी ने शलराग को तबूत खोलने का हुक्म दिया और शलराग ने आगे बढ़कर तबूत का ढक्कन उठा दिया। सामरी ने बगौर उस बुत का मुआयना किया और कहा, शक्ल से तो रागा बिन मलियान ही लगता है, मगर अभी पता चल जाता है कि ये कौन है। ये कहकर उसने कोई मंत्र पढ़कर उस बुत पर फूंक मारे, मगर बुत तस से मस भी ना हुआ। फिर उसने काफ़ी मंत्र पढ़कर उस काले बुत पर फूंके, मगर वो पत्थर का पत्थर ही रहा। ये देखकर सामरी ने शलराग से कहा, इस पर तो हमारा कोई भी मंत्र कारगर नहीं हो रहा। यह रागा बिन मलियान नहीं हो सकता। अगर यह रागा बिन मलियान होता तो मेरे मंत्रों की शक्ति से अब तक वापस लाश बन चुका होता। आकाए सामरी, यह भी तो हो सकता है कि इस पर किसी ने हसार कायम कर रखा हो, जिसकी वजह से इस पर मंत्र काम न कर रहे हो। सामरी ने चुभती हुई नज़रों से शलराग की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमने दीवाना समझ रखा है? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अब तक जक मार रहा हूँ? मैं इस पर एहसास तोड़ने से लेकर लाश में तब्दीली तक के तमाम मंत्र आजमा चुका हूँ। सामरी को गुस्से में देखकर शलराग ने आंखें नीची कर ली और कहा, आका, आप ही बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो सिर्फ राय दे रहा था। तुम्हें कई बार मना किया है, मुझे मशवरा ना दिया करो। मेरा ख्याल है मुझे एक खास मंत्र मुर्दा सामान का जाप करना पड़ेगा, फिर 3 दिन के जाप के बाद इसका ज़रूर पता लग जाएगा कि ये कौन है। जैसे आप बेहतर समझें वैसे कर लें। शहर से बाहर दरिया से पार काफ़ी दूर एक वीरान मंदिर था, जिसमें पूजा बंद हो चुकी थी और अब लोगों के मुताबिक वहाँ आत्माओं का बसेरा था। उस मंदिर में कई लोगों के, यहाँ तक कि पंडित जी की भी उधड़ी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद ना तो उस मंदिर में खौफ के मारे कोई पंडित आता था और ना ही कोई पुजारी आता था। आहिस्ता आहिस्ता मंदिर वीरान होता गया और उसकी वहशतों में इजाफा होता गया, मगर उस मंदिर में आज रात जश्न का समा था। बदरूहें इधर उधर आ जा रही थी, चुड़ैलें घुंघरू बांधे नाच रही थी, भूत और भूतनियां मंदिर के चारों तरफ पहरा दे रही थी। मंदिर के आंगन के वस्त में एक छोटा सा तालाब बनाया गया था, जिसमें दूध भरा हुआ था, और इस तालाब के वस्त में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर वही छोटा सा काला बुत खड़ा था, जिसे धरती का देवता सोंदाम इंस्पेक्टर कादरी के घर से उठाकर लाया था। सोंदाम एक तांबे के लोहे से दूध भर भर कर उस काले बुत पर डाल रहा था और साथ साथ कोई मंत्र भी पढ़ रहा था। चमगादड़ों की शक्ल में हजारों बदरूहें मंदिर में मौजूद थी। कुछ ऊपर फजा में प्रवास कर रही थी और मंदिर के ऊपर चक्कर लगा रही थी। अचानक उस छोटे से बुत का कद बढ़ना शुरू हो गया। सोंदाम के मंत्र पढ़ने में तेजी आ गई। चुड़ैलों ने रक्स बंद कर दिया, घुंघरों की आवाज़ें रुक गई। अब वहाँ सिर्फ चुड़ैलों और दूसरी गौर आत्माओं के सांसों की खड़खड़ाहटें गूंज रही थी। बुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, फिर वो अपनी असली हैयत पर आकर रुक गया। चुड़ैलें और बदरूहें खुशी के मारे चीखने लगी। अब रागा बिन मलियान बुत बना उनके सामने खड़ा था और धरती का देवता सोंदाम हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, आका, मैं आपको वापस इसी हाल में ले आया हूँ और इंस्पेक्टर कादरी की कैद से रिहाई भी दिला लाया हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं राजेल बिन तमाशी के अमल का तोड़ कर सकूँ। इंस्पेक्टर कादरी भी आप पर आसार लगाना भूल गया था, इसलिए मैं आपको इसी हालत में वापस ले आया हूँ। आका रागा बिन मलियान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि सामरी ने आपसे कहा था कि मेरे अमल के बाद धरती का देवता सोंदाम तुम्हारा गुलाम होगा और तुम जिस रूप में आना चाहोगे, यानी जिस भी जिस्म में दाखिल होना चाहोगे, हो जाओगे। आका, सामरी ने आपको गलत बताया था। मैं तो उस अमल से नहीं बल्कि आपके जन्म से ही आपका गुलाम हूँ, मगर मैं आपको मौजूदा हालत से मुक्ति नहीं दिला सकता, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपकी मददगार बदरूह हैं और मेरी पैरोकार चुड़ैलें आपकी रक्षा करेंगी। मैं जल्द ही 1000 जिन्नात आपकी रक्षा के लिए भेज दूंगा। ये कहकर सोंदाम गायब हो गया। चुड़ैलें फिर से रक्स करके अपनी खुशी का इजहार करने लगी। चमगादड़ें भी खुशी से शोर मचाने लगी और फजा में नाच नाच कर गोते लगाने लगी। रागा बिन मलियान बुत बना खड़ा था और सोच रहा था कि सामरी ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अगर मुझे पहले ही पता लग जाता तो मैं उसके झांसे में आने के बजाय उसकी और शर्रा की गर्दन मरोड़ देता। मगर अब क्या हो सकता था? अब कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे इस अजाब से मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता। काश मैं उस मुसलमान जिन राजेल बिन तमाशी को पकड़ लाने का हुक्म ना देता, बल्कि अपने असली दुश्मन सामरी और शर्रा को मौत के घाट उतार देता।
मगर अब तो सामरी और शर्राग खुश होंगे, वो तो मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे इस समय एक ही शख्स बचा सकता है, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी, और वह था शंकर सोमनाथी। मगर उसे तो मैंने मार दिया था, लेकिन वो तो शमशान घाट में मौजूद था, और उसका असल नाम जादूगर बगर बेल है। शायद उसने अपने जिस्म पर कुछ जादू कर रखा था, इसीलिए तो वो बच गया। इसीलिए उसके जिस्म से खून ना निकला था, और वो जिंदा है। अगर उसे पता लग गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो वो मुझे ज़रूर हासिल करने आएगा। उसमें बहुत शक्ति है, वो ज़रूर मुझे बचा लेगा। ये सोचकर उसको कुछ सुकून मिला। शंकर सोमनाथी इस समय शमशान घाट के बाहर मौजूद था। शमशान घाट में काफ़ी लोग मौजूद थे, शायद किसी की चिता जलाई जा रही थी। शमशान घाट के बाहर खड़ा शंकर सोमनाथी इधर उधर देख रहा था, मगर रागा बिन मलियान के बुत का कहीं पता नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता दरिया के पार वीरान इलाके की तरफ चल दिया, ताकि अकेले में मालूमात कर सके। फिर एक जगह दरख्तों का झुंड देखकर वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने समाहनी चड़ेल को आवाज़ दी। उसका ढांचा फौरन ही हाजिर हो गया। उसने समाहनी चड़ेल से कहा, समाहनी, इस समय रागा बिन मलियान का बुत कहाँ है और उसे कौन ले गया? समाहनी चुड़ैल ने चारों तरफ गर्दन घुमाई, जिससे उसकी गर्दन की हड्डियों में से कड़कड़ाहट की खौफनाक आवाज़ें उभरी, और फिर उसकी खोपड़ी एक तरफ रुक गई। आका, रागा बिन मलियान का बुत यहाँ से कुछ दूर एक वीरान मंदिर में खड़ा है, और उसको वहाँ धरती के देवता सोंदाम ने पहुँचाया है। उसकी रक्षा पर रागा बिन मलियान की बदरू हैं, और संदाम की गुलाम चुड़ैलें और भूत खड़े हैं। आपका वहाँ जाना खतरे से हाल ही नहीं है, क्योंकि मुझे इस हाल तक रागा बिन मलियान के बदरूस चमकादड़ों ने ही पहुँचाया है। समाहनी की बात सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, अगर शंकर चुड़ैलों और बदरुओं से डरता तो आज वह साहिर आजम का हताब का उम्मीदवार ना होता। ये कहकर वो मंदिर को जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया, और समाहनी गायब हो गई। ये कहानी अभी जारी है।